गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि बिहार दरोगा का भी फॉर्म भरा जा रहा है जो 5 तारीख तक भरा जाएगा। और इसके अगले मंथ में ही उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट तक इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि फरवरी या मार्च के लास्ट तक इसको फाइनल करना है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम इसका टेस्ट कुछ लगाते चलेंगे। और अब जितना पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया, और इसका टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और क्या क्वेश्चन है, सेट नंबर 6 है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से हम उठा रहे हैं क्वेश्चन को, और देख रहे हैं किस प्रकार का टेस्ट ये दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मणों में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और दूसरा का ऑप्शन दिया, जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। और तीसरा का में कहा कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है। क्या करें, इसमें कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन है आपका ए में 1 और 2, बी में केवल 1 और 2, सी में 1 2 3, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, केवल 1 और 2 सही है इसमें, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये सही बात है दोस्तों। जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये भी सही बात है। जबकि मनुस्मृति जो है वो गुप्त काल की नहीं, वो शक काल की लिखी गई है। जब शक का चल रहा था, शुंग काल का, पुष्यमित्र शुंग काल के समय में लिखा गया था। दोस्तों, शुंग काल के भी लिखा गया था ये। चले आगे देखते हैं। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया, ए उपनिषद से, बी दर्शन से, सी पुराण से, और डी वेदांग से। बताइए तो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो दूसरा का सही आंसर होगा बी, दर्शन से। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों का ग्रहण किया है दर्शन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है। ए मुद्राक्षर में, बी इंडिका में, सी अर्थशास्त्र में, और डी नोट। बताइए इसमें किससे मिलता है। तो दोस्तों, ये अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य अर्थशास्त्र है उसी में तीर्थ नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चढ़ाए थे, ए अपने शादी के उपलक्ष्य में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, कुषाणों पर विजय के उपलक्ष्य में, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस 4 का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आप सबने पढ़ा होगा गुप्तहेरा, तो उसमें आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति की रचनाकार कौन है। ए धोई, बी हलायुद्ध, सी विजयसेन, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। दोस्तों, सही आंसर होगा धोई। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार धोई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करना, बी इक्ता प्राणी की शुरुआत करना, सी तुर्कान ए चहलगानी का अंत करना, और डी सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करना। बताइए कौन इसमें नहीं है। किसका सही आंसर होगा सी, तुर्कान ए चहलगानी का अंत करना। ये इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सब ये सही है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किया, इक्ता प्राणी इल्तुतमिश ने शुरू किया, और दिल्ली के अमीरों का दमन इसने ही शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं। खानका क्या था। ए सूफी संतों का निवास स्थान, बी सूफी संतों का इबादत स्थल, सी एक पारसी धर्म ग्रंथ, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए, सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है। ए औरंगजेब, बी शाह शुजा, सी दरा शिकोह, और डी मुराद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान की है। बताइए ए डी रायली, बी टी आर होम्स, सी डब्ल्यू टेलर, और डी सी ले। तो इसका सभी दोस्तों आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर होगा बी, टी आर होम्स। टी आर होम्स ने ही बर्बरता और सभ्यता के बीच यह युद्ध की संज्ञा दी थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करना, बी में देखते हैं सहायक संधि पद्धति की शुरुआत करना, सी कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, और डी महालवाड़ी व्यवस्था का क्रियान्वयन करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होगा सी, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा देना।
इलोट यूनिवर्सिटी सम्मिलित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? पुस्तक रहा ये इधर और ये लेखक लिखा हुआ है, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, और डी संवाद कुमुद्री राजा राम मोहन राय। बताइए इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा बी, भारत भारती वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं। किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वा राइफल्स ने इनकार कर दिया? असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? अब संस्था इधर दिया हुआ है और इधर संस्थापक दिया हुआ है। आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्मा समाज राजाराम मोहन राय, वेद समाज केशव चंद्र सेन, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। बताइए इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? ठहरेंगे, बताइए आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, ये सम्मिलित नहीं। आत्मीय सभा कभी राजाराम मोहन राय जी ही थे। चलिए आगे देखते हैं। आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? ए कबीर, बी नामदेव, सी बाबा फरीद और डी रामानंद। बताइए किनकी रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामानंद। रामानंद की रचनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने कहा है? ए अरविंद घोष, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोगों को पद के भूखे रहने की ऐसे उनका मानना था। चलिए आगे देखते हैं। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तप्त पानी जो भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ए उड़ीसा। यांग्याप दरा अवस्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इससे कमेंट में इसका ये दरा कहाँ अवस्थित है। नागौरी एक नस्ल है, किसका नस्ल है भाई? ए गाय का, बी भैंस का, सी भेड़ का और डी बकरी का। बताइए किसका ये? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए गाय का। नागौरी किसका नस्ल है? गाय का। नागरहोल राष्ट्रीय बाग अवस्थित है कहाँ? मेघालय, बी असम, सी केरला और डी कर्नाटक। बताइए कहाँ है ये? दोस्तों नागरहोल जो टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटका में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर को। 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? ए कुरोडी नदी पर, बी सतलज नदी पर, सी गोदावरी नदी और डी कृष्णा नदी। बताइए नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? ये कोराडी नदी पर है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए रामगंगा, बी कृष्ण, सी यमुना और डी चंबल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आप सब जानते होंगे कि कृष्णा गंगा की अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? ए मिस्ट्रल, बी बुरान, सी हबूब और डी विली विली। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों होगा बिल्ली बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी स्थित टोडा जनजाति कौन सा पशु को पालते थे? ए भेड़, बी बकरी, सी गाय और डी भैंस। बताइए नीलगिरी के जो जनजाति थे वो किस पालतू पशु को पालते थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी भैंस को पालते थे। वो टोडा जनजाति के लोग भैंस पालते थे। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पोनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम और डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाली वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कुछ दिन पहले चर्चा में था लाली वन्यजीव अभयारण्य। चलिए आगे देखते हैं। कलाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी गुजरात। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र जो है ओडिशा में है। कालाहांडी इंडस्ट्रियल एरिया जो है ओडिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काठमांडू घाटी किन श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, बी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, सी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में और डी शिवालिक के उत्तर मैदानी भारतीय मैदान में।
बताइए तो काठमांडू घाटी। इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, IR-20 किस फसल की किस्म है? ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ये आंसर होगा ए, चावल का ये किस्म है IR-20। चलिए आगे देखते हैं, भूरी क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? ए तिलहन, बी मसाला उत्पादन, सी उर्वरक उत्पादन और डी कच्चा तेल उत्पादन। तो दोस्तों इसका सब आंसर जानते होंगे, लगभग लोग जानते होंगे। उर्वरक उत्पादन को हम लोग ब्राउन रेवोल्यूशन कहते हैं, भूरी क्रांति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ए लुजोन जल संधि, बी मलक्का जल संधि, सी बेरिंग जल संधि और डी डेविस जल संधि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों सही आंसर होगा मलक्का जल संधि। आगे देखते हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? ए BR अम्बेडकर, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक और वक्तव्य दिया था, बताइए क्या उन्होंने बोला था? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? ए ठाकुर प्रसाद भार्गव, बी NA पालकीवाला, सी KM मुंशी और डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा NA पालकीवाला। इसका ट्रिक याद रखिएगा कि परिचय पत्र लेकर ही आपको पालकी में चलना है, इसीलिए याद रखिएगा ट्रिक, भूलिएगा नहीं। भारत है एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, सी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर होगा ए, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, जो कि राज्य का भी विनाश नहीं हो सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ राज्य का मतलब देश ले है, संघ ले है दोस्तों, राज्य मतलब स्टेट, उस संदर्भ में हम डिनोट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सभी लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका से इसका आंसर होगा, ढेर लोग जानते होंगे इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री और डी वित्त मंत्री। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये भी कमेंट में बताइए दोस्तों कि कितने क्षेत्रीय परिषद हैं अभी, बताइए तो। इसका सही आंसर होगा सी, गृह मंत्री होते हैं क्षेत्रीय परिषद के। और कितने क्षेत्रीय परिषद हैं अभी कमेंट में बताइए। निवारक निरोध कानून की चर्चा मिलती है? ए प्रस्तावना में, बी नीति निर्देशक तत्वों में, सी मूल कर्तव्य में और डी मूल अधिकार में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी मूल अधिकार में। निवारक निरोध आर्टिकल 32, सॉरी आर्टिकल 32 नहीं, निवारक निरोध कानून है ना, ये 22 में है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए संसद का अभिन्न अंग है, वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, सी दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है और डी अध्यादेश जारी करना। कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए 37 का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, वे दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये विकल्प सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? ए 24वें, बी 25वें, सी 42वें और डी 44वें। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। इसको मिनी संविधान भी कह सकते हैं, लघु संविधान। चलिए आगे देखते हैं, निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? वोटर वेरीफाइबल पोर्ट ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइंग पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर अकाउंट ट्रेल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ए 1990, बी 1992, सी 1993 और डी 1991। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, 1993 में। चलिए आगे देखते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए 243
अनुच्छेद 243 आई, बी अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 243 एम और डी अनुच्छेद 243 ओ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। ए 7वीं, बी 8वीं, सी 6वीं और डी 9वीं। बताइए दोस्तों, इसका तो सब लोग आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा 7वीं। चलिए आगे देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है। ए विधानसभा अध्यक्ष, बी मुख्यमंत्री, सी लोकायुक्त अधिकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य के पाल के बीच में, यही मध्यस्थ के बीच में काम करते हैं, सेतु के बीच में काम करते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान असत्य है। सीमा शुल्क संघ सूची, भू राजस्व संघ सूची, परिवार नियोजन समवर्ती सूची, सिंचाई राज्य सूची। इसमें असत्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, भू राजस्व जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। भू राजस्व का शायद इसका राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी जाती है। ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा बी, लोक लेखा समिति। बताइए तो इसमें कितने मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में। आगे देखते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन और डी हॉकी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। चलिए आगे देखते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन को। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। ए तैराकी, बी मैराथन दौड़, सी मुक्केबाजी और डी गोल्फ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, मुक्केबाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ए रॉबिन्सन को, बी प्रोफेसर फिशर को, सी साइमन कुजनेट्स को और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा साइमन कुजनेट्स, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। ए शेयर, बी डिवेंचर, सी म्यूचुअल फंड और डी ट्रेजरी बिल। बताइए क्या होगा। किसको कहते हैं। अल्पकालिक प्रतिभूति को कहते हैं ट्रेजरी बिल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। ए नैतिक प्रभाव, बी खुले बाजार की क्रियाएं, सी प्रत्यक्ष कार्यवाही और डी सीमांत आवश्यकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, नहीं है पूछा जा रहा है। तो खुले बाजार की क्रियाएं। फर्मी इकाई है किसकी। दूरी का, ताप का, विद्युत धारा का या समय का। तो दोस्तों सब जानते होंगे इसका कि फर्मी दूरी का इकाई है। आगे देखते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिरते हैं। ये उदाहरण किसका है। न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम या द्वितीय नियम या गैलीलियो का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गैलीलियो का नियम, जिसको फर्स्ट का नियम कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, बी ऊपर की ओर कार्य करता है, सी बराबर में कार्य करता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका दोस्तों आंसर होगा ए, नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूब हो जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त नियम किसका है ये। आर्किमिडीज का, पास्कल का, सी बर्नौली का और डी किसी में इनमें से किसी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये नियम है। चलिए आगे देखते हैं। गामा किरण का नामकरण कौन किया था। ए पाल विलार्ड, बी रदरफोर्ड, सी न्यूटन और डी हर्शेल। बताइए कौन किया था नामकरण। सर दोस्तों आप सब जानते होंगे गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड ने किए थे। आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ए फोन से, बी गुरुता से, सी बेल से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बेल। बेल से ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम प्रवर्धक लैंप में किसका प्रयोग होता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का सोडियम प्रवर्धक लैंप में प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है। जस्ता का, कार्बन का, तांबा का, पारा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन का। एनोड जो होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है धनोद, उसमें कार्बन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम आधारित है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर।
नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है। चलिए आगे देखते हैं अल्युमिनियम क्या है। मतलब अचुंबकीय, अनुचुंबकीय है, या लौ चुंबकीय है, या प्रतिचुंबकीय है, इनमें से कोई, इनमें से सभी है। तो दोस्तों आप जो सोच रहे हो इनमें से सभी, ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा अनुचुंबकीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को। अशुद्धि मिलाने में पदार्थों के द्रवणांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक हो जाता है, बी कम हो जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, और डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, कम हो जाता है। अशुद्धि जैसे मिलाएंगे पदार्थों में तो उसका द्रवणांक और हिमांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। चलिए यहाँ पर दे दिए बर्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। यहाँ पर आइसोटोप्स लिखा हुआ है, यह उपयोग लिखा हुआ है। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में, बी सोडियम 24 रक्त के थक का पता लगाने में, सी कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर का नियंत्रण में, और डी आर्सेनिक 24 ल्यूकीमिया के उपचार में। कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी असत्य है। आर्सेनिक 24 ये असत्य है और बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं पनीर किस प्रकार कोलाइड है। ए जेल, बी पायस, सी एरोसोल, और डी सोल। बताइए किस प्रकार कोलाइड है। तो ये जेल का कोलाइड है। पनीर जो है वो जेल का कोलाइड है। आगे देखते हैं प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। ए CO+N2+CO2 का, CO+H2 का, CO+H2+N2 का, CO+H2CH4 का। बताइए प्रोड्यूसर गैस किसका है। तो CO+N2+CO2 का प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, CO+N2+CO2। चलिए आगे देखते हैं केलेमाइन किस धातु का अयस्क है। ए टीन, बी तांबा, सी जिंक, डी सीसा। बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा सी जिंक। जिंक का केलेमाइन जो है वो जिंक का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से हरा कशिश ग्रीन पेट्रोल कौन है। कोबाल्ट सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या फेरस सल्फेट। बताइए आंसर इसका सही आंसर। इसका दोस्तों आंसर होगा फेरस सल्फेट। चलिए आगे देखते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP क्या है। मानव निर्मित कृत्रिम मधुरक, एक प्रकार का उर्वरक, एक प्रकार के विस्फोटक सामग्री, एक खाद्य परीक्षक। बताइए TNP क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है ये TNP। आगे देखते हैं कीटोन का क्रियाशील समूह है OH या CHO या COOH या CO। बताइए कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है। तो इसका सही आंसर होगा डी CO। आगे देखते हैं गन मेटल का अवयव धातु है Cu+Zn+ निकेल का, Cu+Zn+ Sn का, Cu+Zn+ Fe का, या डी में जो दिया हुआ है Cu+ निकेल का। बताइए गन मेटल किसका अवयव है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी कॉपर, जिंक, टीन। आगे देखते हैं अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं। ए फ्लक्स, बी धातुकम, सी स्मेल्टिंग, और डी धातुमल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्लक्स बोलते हैं। छिपकलियों का अध्ययन कहा जाता है। ए आफियोलॉजी, बी सारियोलॉजी, सी पोमोलॉजी, या डी इक्थियोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आफियोलॉजी। छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं आफियोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। राना टिग्रेना, बी ओर्जा सटिवा, सी फेलिका डोमेस्टिका, और डी बोस इंडिकस। आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे इसका आंसर। बताइए तो फास्टली। इसका वैज्ञानिक नाम है गाय का बोस इंडिकस। और बताइए रेना टिग्रेना किसका नाम है, कमेंट बताइए तो। फेलिस डोमेस्टिका भी बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं फेलिस डोमेस्टिका का मक्खी का है। कोशिका का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है जिनमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है। ए कोशिका द्रव, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी राइबोसोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है। ए डार्विन के सिद्धांत का, बी ह्यूगो डे व्रीज सिद्धांत का, और सी लैमार्क के सिद्धांत का, और डी इनमें से सभी। बताइए इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी लैमार्क के सिद्धांत का। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क के सिद्धांत का है।
चलिए नेक्स्ट को देखते हैं 75 नंबर। 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी, एक पीड़कनाशी, या जीवाश्म या कवकनाशी? बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सब लोग जानते होंगे यह खरपतवारनाशी है। शार्क किस संघ का जीव है? ए इकाइनोडर्मेटा, बी कार्डेटा, सी मोलस्का और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी कार्डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है? ए यकृत से, बी छोटी आंत से, सी गनाशय से और डी बड़ी आंत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी अग्नाशय से, पैनक्रियाज से लाइपेज निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। पटेला नामक हड्डी कहाँ होता है? घुटना में, हाथ में, कान में, जांघ में? कहाँ होता है बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए घुटना में। पटेला होता है घुटना में। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में, 1992 में, 1997 में, 1976 में? तो इसका सही आंसर होगा ई 1982 में। 1982 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब 80 नंबर देखते हैं। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? आंत, फेफड़ा, श्वसनली, तंत्रिका तंत्र? बताइए कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी तंत्रिका तंत्र। आगे देखते हैं। समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 फरवरी, 11 जनवरी, 11 मार्च, 11 अप्रैल? बताइए। 11 फरवरी को। और यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये कमेंट में बताइए, जानते होंगे तो, नहीं तो देख लीजिए गूगल पर। आगे देखते हैं। अंबेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए शशि थरूर, बी शान वेटसन और डी इलैयाराजा और डी हरदीप सिंह पुरी? इसका सही आंसर होगा सी इलैयाराजा। अंबेडकर एंड मोदी के लेखक इलैयाराजा हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक मंच, जर्मन वॉच और नाइट फ्रैंक? बताइए कौन जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप है? इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। इसका सही आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल जेंडर गैप विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आगे देखते हैं 84 नंबर। 13वां नसीम अल बहर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के बीच में हुआ था? ए ओमान, बी सिंगापुर, सी सऊदी अरब, डी इंडोनेशिया? इसका सही आंसर होगा अल बहर जो है वो ओमान के साथ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। COP27 संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा लागू की गई? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी भारत और डी मिस्र? दोस्तों इसका सही आंसर होगा COP27 का मिस्र का। चलिए आगे देखते हैं। एनी अर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है किस क्षेत्र में? ए चिकित्सा के क्षेत्र में, बी अर्थशास्त्र में, सी साहित्य में और डी शांति में? बताइए तो एनी अर्नोक्स को। तो उनको साहित्य के क्षेत्र में एनी अर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? ए महाराष्ट्र, बी सौराष्ट्र, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सौराष्ट्र, बंगाल को हराकर। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, हरियाणा में? बताइए आंसर। तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, लगभग 70 नहीं लगभग 10 ये लगभग 15 है, सॉरी लगभग 15 है रामसर साइटों की संख्या तमिलनाडु में। देख लीजिए गूगल पे एक बार। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है। भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्था में किया गया? ए IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT रुड़की और IIT मुंबई? इसका सही आंसर होगा कामरूप। इसी का पूरा नाम है, गुवाहाटी का ही, असम का ही पूरा नाम कामरूप है, उन्हीं के नाम पर IIT गुवाहाटी ने ये अनावरण किया है। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर और 10 तो बचा हुआ है। ब्लू ड्यूक को हाल ही में किस राज्य में राज्य तितली की घोषित किया गया? ए केरला, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी सिक्किम में। सिक्किम में हाल ही फिलहाल में अभी चर्चा में थी, ब्लू ड्यूक तितली जो थी वो चर्चा में थी, तो उसी को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रमंडल खेलों में ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा? तो इसका सही आंसर होगा सी चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल के उपविजेता कौन रहे? ए राफेल नडाल, बी नोवाक जोकोविच, सी कैस्पर रूड और डी डैनियल मेदवेदेव? इसका सही आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव।
चलिए आगे देखते हैं, नीवा कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और इनमें से कोई नहीं, बताइए। जिसका सही आंसर होगा बी, नागालैंड। चलिए आगे देखते हैं, यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन, बताइए। अभी युद्ध भी चल रहा है। रूस को, यूरोपियन संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 19 नवंबर, 19 अक्टूबर, 19 दिसंबर, 19 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अब मैथ ये देख लीजिए दोस्तों कि मैथ में एक लिखा हुआ है ये, इसका 96 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 96 का बी होगा आंसर, और 97 का जो एन मिनट में एम शब्द का दिया हुआ है जो 97 वाला, उसका सी आंसर हो दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी होगा। 98 में बना लीजिएगा इसको, साधारण ब्याज पर का ये क्वेश्चन, तो 98 का दिया हुआ है आंसर बी, 8000 आएगा। 99 का दिए गए विकल्प को लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना, तो इस 99 का आंसर दिया हुआ है डी, यानी 222 होगा। यहाँ पर 222 होगा। चलिए आगे देखते हैं, और 100 वाला में ये पायलट को कुटबद्ध किया गया है, किस प्रकार से किया जाएगा? तो ये 25 के रूप में हो जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, ऐसे आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।